हे गाइस, सो वेलकम बैक टू करियर रेंजेस। और यार अब जब जेई पोस्टपोन हो गए जेई 2021, तो यार अब ना आपके पास काफ़ी टाइम आ गया है एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का, और कुछ जो चैप्टर जो शायद पहले भूल गए हो या फिर टाइम की वजह से कर ना पाए हो उन्हें अच्छे से करने का। ठीक है, तो यार इसी थॉट प्रोसेस के साथ आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। वो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स टू डू फॉर जेई 2021। इसमें पोस्टपोन को लेके मैंने देखा है कि कौन कौन से चैप्टर अब आपको अगर नहीं करे अभी तक तो करने चाहिए, बिकॉज वो इजी टू स्कोर थे, पर कहीं ना कहीं शायद बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट आप नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा से एक लेवल मुश्किल नहीं होता क्वेश्चंस का। ठीक है, उनके में ये होता है कि लाइक आपको काफ़ी बार क्वेश्चंस बहुत तरीके के होते हैं, सबको सॉल्व करना पड़ेगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ध्यान से याद करना पड़ेगा और ये सब। ठीक है, तो इट्स बेटर कि ऐसे चैप्टर्स को जब टाइम हो तो तब करें, और अब टाइम है आपके पास। ठीक है, चलो यार फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब तो यार इससे पहले मैं ज़्यादा बताऊं कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या इम्पैक्ट हो गए पोस्टपोन का। ठीक है, क्योंकि ये सेम पोस्टपोन जेई 2020 में भी हुआ था, और उसकी वजह से जो मार्क्स एंड परसेंटाइल हिल गई थी ना यार, होप करो 2021 में वैसा ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी पहले से ही खराब है 2021 का, और खराब हो गई ना तो ना फिर आपको ऐसा फील होगा कि जितना आप पढ़ रहे हो ना, आपको अभी भी शायद फील हो रहा, जितना आप पढ़ रहे हो, जितने आप मार्क्स ला रहे हो, उतने की आपको परसेंटाइल नहीं मिल रही। ठीक है, तो यार ये होता है। ठीक है, तो अब सब जब मेहनत करेंगे ना तो ऐसा होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली पोस्टपोन क्या हो गई। नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने काफ़ी देखा है कि यार अभी से ही काफ़ी लोग सोच रहे भैया नहीं हो पाएगा, ये है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ड्रॉप ड्रॉप के बारे में सोचते हैं। तो यार जिनको ड्रॉप का भी आइडिया है ना यार, ड्रॉप में भी सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, ड्रॉप में भी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे अभी पढ़ रहे हो, नथिंग वुड बी डिफरेंट। हाँ, अभी 1 महीना है तब 5 महीने हो गए। ठीक है, एक नहीं, अभी चलो 1 से 2 महीने हैं, तब 5 महीने और हो गए। ठीक है, तो यार आई वुड सजेस्ट कि यार अभी जितना हो सकता है अभी पढ़ना तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप में भी पाँच पाँच महीने बोलने में वैसे ज़्यादा होते हैं, जैसे पिछले बार 2020 कुछ ज़्यादा कम मिले थे। ठीक है, तो मैं उस वे में बोल रहा हूँ कि अगर बहुत ऐसे वो हो गया पोस्टपोन तो जो ड्रॉप में टाइम मिलेगा यार, पर ड्रॉप में भी आपको पढ़ना ऐसी है, तो अभी से ही प्रैक्टिस में आप बैठ जाओ। ठीक है, कि कैसे पढ़ना है पूरा पूरा दिन, और लाइक कैसे मैनेज करना है अपनी लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है ड्रॉप में। तो ऐसे पढ़ने की ट्राई करो, और ये चैप्टर्स हो सके तो अभी कर लो। ठीक है, फिर ड्रॉप में नहीं करने पड़ेंगे, तो उस वजह से सोचो, तो फिर यार जितना हो सकता है अभी कर लो। ठीक है, ड्रॉप का ड्रॉप में सोचेंगे। तो यार इससे पहले मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ, मैं आपको अनअकैडमी का एक छोटा सा प्रमोशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यार जो क्लास 11th में अभी स्टूडेंट्स जाएंगे, ठीक है, जो जेई 2023 देने वाले हैं, उनके लिए यार एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इमर्ज क्लास 11th करके। ठीक है, और ये बैच 28 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कल ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, एंड इसमें काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, और ऑब्वियसली अनअकैडमी का सपोर्ट है, अनअकैडमी का ही बैच है। तो इन अ वे यार अनअकैडमी जो ऑनलाइन टीचिंग में वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, उसके अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी यार एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी। ठीक है, फॉर जेई 2022 एंड 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, अगर 2022 ने 1 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दिया तो उन्हें 3 महीने का फ्री मिलेगा, और 2023 वालों ने अगर 2 साल का लिया ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन, तो उन्हें 4 महीने का फ्री मिलेगा। तो दिस बेसिकली कवर्स अप टू कि अगर आपने अभी लिया तो जब तक आपका मेंस और एडवांस नहीं हो जाता तब तक अनअकैडमी आपके साथ रहेगा, एंड दैट इज वेरी गुड, बिकॉज यार कहीं ना कहीं ऐसी गाइडेंस चाहिए होती है, कोई ये बैचेस चाहिए होते हैं, एडवांस के भी होते हैं अलग से, वो भी करने पड़ते हैं। अनअकैडमी अनलॉक्स ऑल दिस फॉर यू। ठीक है, बाकी हमारा कोड यूज करना के ई आर्मी वाइल परचेजिंग अनअकैडमी प्लस टू गेट 10% ऑफ। ठीक है, तो इसके ऊपर जो आप ये 3-4 महीने आपको फ्री मिल रहा है, उसके ऊपर अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो यूज आवर कोड के ई आर्मी। ठीक है, चलो यार अब वीडियो की तरफ बैक मूव करते हैं। तो यार अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही हो यार ऑब्वियसली लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी अब मूव ऑन करते हैं फिजिक्स की तरफ। ठीक है, क्लास 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशन, बहुत इजी टॉपिक, आप सबने होपफुली कर लिया होगा। काइनेमेटिक्स, इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2D और 3D दोनों में काइंड ऑफ मुश्किल होता है, फिर रोटेशन और ये सब भी होता है। काइनेमेटिक्स में सबको ज़्यादा सा गिन रहा हूँ, तो ये सब करने के ज़्यादा सा टाइम चाहिए।
पर अगर हो गया ना यार तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं सबके, ठीक है। मुश्किल आ सकते हैं पर वो एडवांस में आते हैं, आपके मेंस में नहीं आएंगे। नेक्स्ट यार थर्मोडायनामिक्स भी ज्यादा प्रैक्टिस है, हीट एक्सचेंज और ये सब, उसके कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, ये सब अच्छे से कर लेना। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में थ्योरेटिकल पार्ट आई थिंक ज्यादा अच्छा खासा है, उसके पर फॉर्मूले की डेरिवेशन बहुत मुश्किल होती थी मेरे को, ये तो बहुत अच्छे से याद है। पर यार फॉर्मूले एज इन इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। तो उसको भी अगर आप अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना यार इन क्वेश्चन की, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट राइट। प्रैक्टिस इन सब की कर लोगे तो ऑब्वियसली काफी अच्छा जाएगा, ठीक है। 12th में बहुत सारे अच्छे चैप्टर्स है आपके लिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वो थ्योरी वाला मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसको अर्थ का बताता हूँ, ठीक है। फिर आता है ऑल्टरनेटिव करंट और ईएम वेव, ये सब लिटरली आपके इतने आसान टॉपिक्स है, बस प्रैक्टिस है। लिटरली करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डीसी का तो बहुत आसान है, उसके बस सामने सामने केवीएल, केसीएल ये सब फॉर्मूले लग जाते हैं, पर वही प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये फॉर्मूले लगा पाओगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है यार, ज्यादा मतलब बस कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, ये सब तो बहुत आसान है यार। मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है आगे क्या क्या हो सकता है इनमें और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स भी काफी आसान है। सी कॉन्सेप्ट इसमें ना, वेव का एक नया कॉन्सेप्ट आपको हाँ ऑब्वियसली पता चल रहा है, पर यार ये कॉन्सेप्ट के बेसिस में एसएचएम और ये सब में भी काइंड ऑफ ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा से आपके ट्रिकी लगेंगे आपको, पर अगर आपने टाइम देके इन्हें समझा ना तो ऑब्वियसली बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेम वे मॉडर्न फिजिक्स, कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर, सो बेसिकली आर लाइक लिटरली थ्योरी। केमिस्ट्री वाले चैप्टर है काइंड ऑफ, लगता है फिजिक्स में डाल दिए क्योंकि इतने थ्योरेटिकल है, फॉर्मूला मुश्किल से 3-4 फॉर्मूले है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स वाले कि लाइक इसमें ये डालो, कुछ उनमें कुछ चेंजेस नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, ठीक है। तो वो आप डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा और वहां पे टिक करना पड़ेगा बस, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी ऑलमोस्ट सीन ये है, कुछ कुछ ग्राफ्स और है, तो यार अब जब टाइम है तो ये ग्राफ को लिटरली नोट्स में आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि यार इन्हें अच्छे से कर लो, ठीक है। थोड़ी मेहनत है फिजिक्स में, पर फिजिक्स में अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया ना, बिकॉज फिजिक्स और मैथ्स ही इस बार गेम चेंजर हो गई, ठीक है। तो इनमें से अगर एक भी सब्जेक्ट में एक बहुत ही अच्छा स्कोर आ गया ना, तो आपके एक अच्छी परसेंटाइल आपकी आ सकती है, ठीक है। तो यार नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज लाइक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, केमिस्ट्री। और यार केमिस्ट्री अब वो सब्जेक्ट है जिसमें सब कोई सब कुछ करके जाएगा, ठीक है। क्यों यार, केमिस्ट्री सबको आसान लगती है कोई ना कोई बात, ठीक है, चाहे आपको फिजिकल आसान लगे, ऑर्गेनिक आसान लगे, इनऑर्गेनिक आसान लगे। अबे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अब आसान लगे ना लगे आपको करना ही पड़ेगा, टाइम इतना चाहता है कि सब कर रहे होगे तो, ठीक है। ये फिर ऐसे मार्क्स आप नहीं लूज कर सकते जहाँ पे सब गेन कर रहे, ठीक है। अगर किसी और के 100 मार्क आ रहे हैं केमिस्ट्री में तो आपको भी 100 मार्क का अटेम्प्ट के लायक करके आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है कि मैथ्स में 100 आ रहे हैं जब किसी और के 80 आ रहे हैं आप, तो फिर केमिस्ट्री में आपके मार्क्स लाइक गिर रहे हैं जब बाकियों के बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको केमिस्ट्री में एक अच्छा लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, 100 तो ज्यादा बोल दिया, पर अगर 80 या 70-80 के अराउंड सबके आ रहे हैं तो आपको भी उतने लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी यार केमिस्ट्री में तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑर्गेनिक तो पूरी कर लो, ठीक है। मैंने पर्सनली भी खुद की थी। और यार फिजिकल्स में आप फिजिकल में ये सब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मॉल कॉन्सेप्ट हो गया टाइट्रेशन का, आपका थर्मोकेमिस्ट्री, आयोनिक तो यार मतलब अलग ही दुख होता था, ठीक है। उसके भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते थे, पर फॉर्मूले उसके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अपना टाइम दो, ठीक है। और ये चैप्टर्स करने नहीं है, इन्हें छोड़ने हैं, ठीक है, करने वाले सारे हैं इनके बजाय। नेक्स्ट है यार आपकी क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसकी आयोनिक, ठीक है। ये थोड़े यार क्योंकि इनमें ना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ऊपर से कैलकुलेशन बहुत होता है इनमें, ठीक है। तो चलो कॉलेज में आके तो केमिस्ट्री में आप आराम से कैलकुलेटर यूज करके परसेंटेज और ये सब निकाल लोगे, पर वहां पे जेईई मेंस में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, कोई गलती हो गई, छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से करने से पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करो, जिसमें आपको या तो आंसर आता है या नहीं आता, देयर इज नो इन बिटवीन यार कि शायद ये हो शायद ये नहीं यार, या तो मुझे आता है बिकॉज मैंने पढ़ा है, या नहीं आता बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इससे नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली अ शॉर्ट मार्क्स, आपको इतने मार्क्स 70 मार्क्स केमिस्ट्री दिलवाए गई और आपको लेने भी चाहिए बिकॉज ऑफ ये पोस्टपोन आपके पास काफी वक्त है, ठीक है, इसकी सब करने के लिए। तो यार अब जो थर्ड और फाइनल सब्जेक्ट है आपका वो है मैथ्स, ऑब्वियसली पीसीएम में पीसी कवर कर लिया तो एम में मैथ्स ही आता है, ठीक है। तो यार मैथ्स इज बेसिकली आपका गेम चेंजर मैं कहूंगा,
क्योंकि मैथ्स को चाहिए थी प्रैक्टिस और टाइम, अब आपको वो मिल चुका है। अब जो यूटिलाइज करेगा दैट इज बेसिकली आपको मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री सब करके आइए, फिजिक्स को किसी को नहीं आता कुछ, या फिजिक्स का बेसिकली बहुत लोगों को, सबको ऑलमोस्ट पता है इस काइंड ऑफ की, या बहुत ही चांस है कि लाइक आएगा नहीं आएगा पता नहीं, ठीक है। मैथ्स इज समथिंग जो आप प्रैक्टिस के साथ ऑब्वियस है कि आपको आ जाएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करने का मौका है। तो फर्स्ट थिंग इज सेट रिलेशंस, आसान टॉपिक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक, ओहो प्यार है भाई ये तो। मैथमेटिकल इंडक्शन कभी नहीं आया जिंदगी में, पर करके चले जाना बिकॉज कभी कर कुछ आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल प्रैक्टिस और सीक्वेंस सीरीज भी अच्छा खासा प्रैक्टिस है, ये सब करके जाना। अब ये स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर जो आपका कोनिक इक्वेशंस, इसमें स्ट्रेट लाइंस कर जाना, ठीक है। सर्कल्स पढ़ लेना स्टार्टिंग में, क्वेश्चंस मत लगाना, पर एलिप्स और हाइपरबोला अच्छे से कर जाना, ठीक है। क्योंकि सर्कल्स मेरे को पता है बहुत ज्यादा फॉर्मूले है, बहुत ज्यादा ट्रिक्स है, बहुत कुछ है करने को। एक अगर आप क्वेश्चन लगाओगे भी ना, उसके आपको खुद पता चल जाएगा कि हर एक क्वेश्चन का एक अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है चाहे तो यार बेसिकली आपको अब या तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो जो बहुत बच्चे पढ़ेंगे भी, या फिर आप सा मतलब इसे लाइक ओवरलुक कर दो, ऊपर ऊपर से कर लो अच्छे से, जिससे कोई आसान लाइक एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आए तो कर लेना, ठीक है। पर लाइक ये आपका मेन है कि एलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चन करवा दे, जिसके बहुत आसान क्वेश्चन होता है और बच्चे इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने कोनिक पूरा ही छोड़ दिया होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। यार स्टैटिस्टिक्स की मैं कहूंगा तो ना प्रैक्टिस कर लेना, आप टाइम है तो। क्योंकि यार स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली फॉर्मूला नहीं भूलोगे, आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मेन प्रॉब्लम होगी कि सिली मिस्टेक कर दोगे बिकॉज बहुत सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इससे अवॉइड करने के लिए इसकी थोड़ा सी प्रैक्टिस करके जाना, चेक कर लेना कि लाइक मीन मोड जो भी होता था कैसे निकालते थे, और लाइक मतलब बड़ी वैल्यूज का मिला के निकालना लाइक ट्राई करके जाना, ठीक है, जिससे कि सिली मिस्टेक्स के चांसेस कम हो और तेजी भी हो तो बेहतर है इस सब में, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का आसान क्वेश्चन होता है, काफी आसान होता है, कैलकुलेशन आसान होता है भी, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे मैथ्स में सभी कैलकुलेशन हेवी होता है। क्लास 12 में यार आए तो देखा जाए तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन एंड एओडी आसान, मैं कहूंगा लाइक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द लाइक हार्डर टॉपिक। बाहर से देखोगे मुश्किल लगेगा, एक बार करने बैठोगे ना, मन से करने बैठोगे ना यार, इससे बढ़िया और मजेदार टॉपिक कोई नहीं है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर 3D, दीज टेक अ लिटिल प्रैक्टिस, ठीक है। डिफरेंशियल में रास्ता वो पता करना कौन से वे से सॉल्व करना है, ठीक है। और वेक्टर 3D में तो ऑब्वियसली यार कि लाइक रास्ता इमेजिन करना, और ये सब में आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आपका एक तो फ्री माइंड होना चाहिए ये सब करते हुए, बिकॉज यू नीड टू इमेजिन इन वेक्टर 3D यार कि यार उन्होंने ये लाइन मांगी है तो ये किससे परपेंडिकुलर जा रही होगी, किसके पैरेलल जा रही होगी, किस लाइक एक्सिस की मैं वैल्यूज दूसरी लाइन से लेके सेम डाल सकता हूँ। बिकॉज एक बार ये इमेजिन करना स्टार्ट कर दोगे ना, बाकी तो फॉर्मूले है, फॉर्मूले तो लाइक ठीक है, इसके मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ओहो ये आसान टॉपिक, काफी आसान टॉपिक है, और बेसिकली इट्स फ्री मार्क्स आई वुड सजेस्ट, क्योंकि अरे बस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मत सी खराब कर देना, ठीक है। हो सके तो कुछ ट्रिक्स होती है जल्दी करने के, लाइक वेज होते हैं, वो कर लेना, ठीक है। और हो सके तो ये सब में यही कैलकुलेशन में से एक मेन चीज होती है, तो आप टाइम में प्रैक्टिस करके जाओ इन सबको, ठीक है। और आखिर में आ गया प्रोबेबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली की लाइक इट्स मोर ऑफ अ कि लाइक बस कर जाओ, ठीक है। क्योंकि यार फॉर्मूले इसके कम है, इसकी तरह से कॉन्सेप्चुअल अच्छे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, तो उनके लिए यार करके चले जाओ, होपफुली अच्छे से आप कर पाओगे। एंड फाइनल इज रीजनिंग इज ऑल्सो प्रीटी इजी यार, तो वो तो प्रॉब्लम होगी नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो मैथ्स में यार ये हो गया। मैथ्स में मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी सिली मिस्टेक्स जो आप शायद काफी करके आ रहे होगे, ये अब आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं कर रहा होगा, और जब आप ऐसे फ्री के मार्क्स खोने लगोगे ना तो आपको खुद भी बुरा लगेगा। तो अपने सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल पाओ, उन्हें अच्छे से लाइक सॉल्व करो हर एक चीज के क्वेश्चन, और होपफुली अच्छे से आपका हो जाएगा। बाकी फाइनली यार ऑब्वियसली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक फाइनल चीज कहना चाहूंगा
कि यार अब आसान क्वेश्चन करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन उनके ही करना जो टॉपिक्स आपको आते नहीं है, बाकी टॉपिक्स क्या मैं कहूंगा मुश्किल क्वेश्चन करने लग जाओ। बिकॉज देखो पेपर में आसान आप भी करने वाले हो और सब करने वाले हैं, ठीक है। अब ये चीजें लाइक एक बच्चे को दूसरे बच्चे से डिफरेंशिएट सिर्फ ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेगा कि कौन यार जो रासा एक अच्छा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था जो PYQ में अभी शायद रिसेंटली आया नहीं है, वो क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाता है, ठीक है। और अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर मार्क्स देन एवरीवन एल्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आसान टॉपिक छोड़ के ही चले जाओ, पर यार मुश्किल क्वेश्चंस करके जाना। क्वेश्चन बैंक की कमी नहीं है ऑनलाइन, और अब आपके यहाँ टाइम की भी कमी नहीं है, तो मुश्किल क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है। बाकी वीडियो आज के लिए इतना ही। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बोल दिए, कमेंट कर दो यार कोई अगर प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ लाइक जानना है एक्स्ट्रा मुझसे। बाकी टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और पेपर JEE 2021 का मुश्किल आएगा, ये जो 2 अटेम्प्ट बचे हैं, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं आएगा, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, पेपर मुश्किल नहीं आएगा, परसेंटाइल बहुत ऊपर आएगी, लाइक अच्छे बहुत काफी अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे 99 परसेंटाइल को, ठीक है। तो ये सबसे बच्चे के लिए मेहनत मेहनत मेहनत, दैट्स द ओनली वे वी कैन लाइक गो थ्रू इट, ओके। मेहनत करते रहो, सिली मिस्टेक्स को करेक्ट करते रहो, अपने आप को बेहतर करते रहो, ठीक है। बाकी मॉक वॉक देते रहना, और मिलते हैं कोई और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए यार सी यू।